ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान विज्ञान की बात है भैया, लूट सको तो लूट, बाद में तुम पछताओगे जब समय जाएगा छूट। अरे भैया, ये तो बताओ कि आज कौन सा नाटक दिखाओगे? नाटक मेरा बड़ा सही है, बातें इसमें खूब करी है। जो भी माँ इन बातों को अपनाएगी तभी तो वो स्वस्थ बच्चा पाएगी। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। बधाइयाँ बीबी तेनू, बधाइयाँ नी, बधाइयाँ बीबी तेनू, बधाइयाँ नी। अरे वाह, हमारे घर लक्ष्मी पैदा हुई है। जरा शक्ल तो देखो अपनी प्यारी बच्ची की। मिठाइयाँ बांटो भाई, मैं अपनी बाबूजी को बता कर आता हूँ। अरे पोती हुई है पोती, लाजवंती, सुनती हो? सुन रही हूँ। पोती हुई है, थालियां बांटो, खुशियाँ आई है घर में खुशियाँ। देखो तो सही, बिल्कुल मेरे पे ही गई है। इसे कोई शहर की कुर्ती तो दिलाओ, तभी तो मेरी तरह मीठी बोली होगी। नहीं माँ जी, शहर की कुर्ती अभी इसे देना बिल्कुल मंजूर नहीं है। डॉक्टर ने कहा था 1 घंटे के अंदर अंदर इसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। मैं इसे सिर्फ अपना दूध पिलाऊंगी। क्या आप सबको पता है, शहद की कुर्ती देने से इसको ना जाने कितनी जानलेवा बीमारियां हो सकती है। मुझे ये मंजूर नहीं, मैं इसे सिर्फ अपना दूध पिलाऊंगी बस। खबरदार अगर ऊंची आवाज में बात की तो। अरे बेटा, सदियों से परंपराएं चलती आ रही है। शहर में खाएगी तो तंदुरुस्त कैसे बनेगी? ना जाने आजकल के लोग क्या क्या बोलते हैं। कंप्यूटर वालों को क्या पता। बट माँ जी, डॉक्टर, अरे बहुत देखे डॉक्टर शाक्टर, हमने बच्चे नहीं पाले क्या? अब ये सारी पुराने जमाने की बातें हो गई है। चलो डॉक्टर से ही सुन लेते हैं। चलो। कितने शर्म की बात है कि आजकल की 21वीं सदी की औरतें जो ना जाने कितने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करती हैं, उन्हें भी स्तनपान से जुड़ी छोटी छोटी चीजों के बारे में अधूरा ज्ञान है। इतनी छोटी छोटी गलतियां और बाद में जाके बच्चे के लिए ना जाने कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें। माँ का दूध बच्चे को दस्त, उल्टी, काली खांसी, न्यूमोनिया और ल्यूकीमिया जैसे कैंसर से बचाता है। माँ के दूध में कई तरह की एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और उनको कई कीटाणुओं से बचने की क्षमता देती है। माँ के दूध में लैक्टोज होता है जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। क्या आपको पता है स्तनपान के माँ को कितने लाभ होते हैं? बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, छाती का कैंसर, कोलिन कैंसर, ये सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है। शहद की कुर्ती देने से बच्चे को बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और उसे दूध पीने में दिक्कत होती है। क्या आपको पता है, माँ के दूध से बच्चे का वजन तो बढ़ता ही है, बच्चा तंदुरुस्त भी रहता है। शुरुआती 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। 6 महीने के बाद अत्याधिक भोजन साथ खिलाएं। और क्या आपको पता है, आप 3 साल तक अपने बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं। माँ के दूध में फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शिशु के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। जैसा कि हम सबने आपको बताया है स्तनपान और स्तनपान के फायदों के बारे में, तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं एक नई कहानी की ओर। आइए अब हम आपको सुनाते हैं एक सास और उसकी बहू के बीच की वार्तालाप। ये भगवान, कल कीर्तन में बैठे बैठे घुटने दुख गए हैं। लगता है इनमें सूजन आ गई है। एक कप चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। माँ, मैंने आपके लिए चाय ऑलरेडी बना दी है। बना दी है? तुम्हें ऑफिस के लिए देरी नहीं हो रही है? ओ माँ, टाइम तो मैंने देखा ही नहीं। चलो माँ, मैं ऑफिस जाती हूँ। और हाँ माँ, मैंने मुन्ने को सुला दिया है और उसे दूध भी पिला दिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब मुन्ना उठेगा और उसको भूख लगेगी तो मैं क्या करूँगी? माँ, जो फॉर्मूला मिल्क रखा है ना, वो उसे पिला दीजिएगा। फॉर्मूला मिल्क? भूखा हूँ मैं फॉर्मूला मिल्क। ये फॉर्मूला मिल्क तो आजकल के चोचले हैं। मैं अपनी पोती को पाउडर पिलाकर नहीं बड़ा करूंगी। मैं तो उसको गाय का दूध पिलाकर मोटा और तंदुरुस्त करूंगी। गाय का दूध? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, डॉक्टर साहब ने 6 महीने तक गाय का दूध पिलाने के लिए सख्त मना किया है। ले, अब हम गाय का दूध भी नहीं पिला सकते मुन्ने को। फिर हम मुन्ने को क्या पिलाकर बड़ा करेंगे? माँ, एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं। चलो पूछ ही लेते हैं। अरे याशिका, तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मैं तुम्हें बताती हूँ। काम पर तुमको जब हो जाना, एक कटोरी में मुन्ने के लिए दूध निकालना। जब जब मुन्ने को भूख लगेगी, घर वालों से कहना कि तभी पिलाना। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना, 6 महीने के बाद अन्य भोजन खिलाना। आंटी जी, बाजार से खरीदकर ब्रेस्ट पंप है लाना और ब्रेस्ट पंप की सहायता से मुन्ने के लिए दूध निकालना।
से उबालें ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। आप इस कटोरी में दूध निकालकर फ्रिज में रख सकती हैं। फ्रिज में रख सकते हैं? अब मैं अपनी मुन्नी को ठंडा दूध मिलाकर बीमार कर दूं? कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं आंटी जी, ऐसे में आपको दूध नहीं उबालना। आप एक पतीला लें, उसमें पानी उबालें, उसमें फ्रिज से निकाली दूध की कटोरी को रख दें। इससे दूध निवाया हो जाएगा। उस निवाए दूध को आप मुन्नी को पिला सकते हैं। याशिका, अगर तुम्हारे अपने खान पान का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ से ही मिले बच्चे को खाना। जो माँ खाना न खाए वो बच्चा कमजोर हो जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि पीले गाढ़ा दूध जो सबसे पहले निकलता है वो माँ के लिए सबसे आवश्यक होता है। इस पीले गाढ़े दूध में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो बच्चे को शारीरिक और मानसिक रोगों से बचा सकती है। खाने में आप बेहद चीजें खा सकती हैं। अंडा, फल, हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दलिया। अच्छा खाना माँ खाएगी तभी बच्चे को स्वस्थ पाएगी। अरे चंपा, बधाई हो। मैंने सुना है तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। तुमने बच्चे के साथ सोचा? अरे नाम छोड़ो, पता है सोचने को भी कितनी और चीजें पड़ी है। अरे इतनी क्या परेशानी हो गई चंपा? पता है माँ बाबूजी तो गाँव में रहते हैं और इनका क्या, ये तो सुबह सुबह नौकरी में चले जाते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं इस बच्चे को संभालूं कि रोज रोज नौकरी पे जाऊं? सोच रही हूँ नौकरी छोड़ ही दूं। अब जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही रहेगी चंपा, संभालनी तो पड़ेगी ना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? 100 बात की एक बात चंपा, सीधा जाके अपने बॉस से बात करो और इतना स्ट्रेस मत लीजिए। ना तो तेरे लिए अच्छी बात है और ना ही बच्चे के लिए। चलो मैं बॉस से ही बात कर रही हूँ। नॉक 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 नॉक। May I come in, ma'am? अरे चंपा, आओ आओ। सेहत कैसी है तुम्हारी? बस थोड़ी सी थकान रहती है आजकल। डॉक्टर ने 2 महीने बाद की डिलीवरी डेट दी है। मैम 1 साल तो छुट्टी में बीत जाएगा, उसके बाद मैं मुन्ने को घर अकेला छोड़ के ऑफिस कैसे आऊंगी? अरे चंपा, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये है स्तनपान कक्ष। ये है स्तनपान कक्ष। ये हर बड़े ऑफिस और इंस्टीट्यूट में होता है, जैसे कि हमारे एमएम में भी है। ये बहुत ही स्वच्छ और सुरक्षित पहल है। तो तुम आओ, आराम से बैठो, अपने मुन्ने को प्यार से दूध पिलाओ और बेझिझक होकर पिलाओ। इसके अलावा तुम ब्रेस्ट पंप की सहायता से अपना दूध निकालकर डे केयर नर्सरी में भी जमा करा सकती हो। डे केयर नर्सरी, ये क्या होता है? मैं तुम्हें बताती हूँ आशा, ये है डे केयर नर्सरी। जब भी तुम नौकरी पर आओ, तुम अपने मुन्ने को यहाँ पर छोड़ सकती हो। आप जानते हैं यहाँ पे कितनी सारी पढ़ी लिखी नर्सेज, हेल्पर्स और वर्कर्स होते हैं जो बच्चे के खान पान से लेकर हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। तुम आओ, अपने शिशु को यहाँ पर छोड़ो और निश्चिंत होकर नौकरी करो। और चंपा, क्या तुम्हें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में पता है? इस अभियान के तहत तुम्हें अपने खाते में हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे, जिससे तुम अपना व अपने शिशु की चिंता छोड़कर उसकी सेहत का ध्यान रख सकती हो। और ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। चंपा, सुनो चंपा, इन 4 महीनों में तुम्हें सिर्फ अपने और अपने शिशु से जुड़ी सारी चिंताओं का ध्यान रखना है। बाकी जितनी चिंताएं बचती हैं, उन सभी चिंताओं का ध्यान हम सब ने मिलकर